हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो यार डिवाइन किंग की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 9। अब अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। और शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। जैसा की आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, उस पर्पल पाइथन को मारने के बाद जियान चेंग को उसकी केव मिलती है, जिसको की वो पाइथन प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और उस केव के अंदर जियान चेंग को एक होली वाटर का कुआं मिलता है। जियान चेंग वहाँ पे बैठ करके अपनी कल्टीवेशन पूरी करता है और फिर अपनी एम्पर की मेमोरी के अंदर से एक कल्टीवेशन मेथड निकालता है। लेकिन तभी वहाँ पर उस केव के बाहर एक जैंग फैमिली के कुछ लोग आ जाते हैं, जियांग चेंग से बाहर निकलने के लिए कह रहे होते हैं। और अब हम देखेंगे इसके आगे का एपिसोड की स्टार्टिंग में उनके लीडर का नेफ्यू आगे बढ़ता है, यानी कि उनका भतीजा। वो जियान चेंग से कहता है कि यंग किड, तुम हमारी फैमिली के एंशिएंट लैंड पर खड़े हुए हो, साथ ही तुम्हें हमारी इस केव के गार्डियन को भी नहीं मारना चाहिए था। अगर अब जब तुमने ऐसा कर लिया है तो हम इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो तुम बताओ कि अब तुम इसका कंपनसेशन कैसे दोगे। तभी जियान चेंग जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है कि तुम कह रहे हो कि ये एक एंशिएंट लैंड है और साथ ही ये तुम्हारी फैमिली का है। ऐसे तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये पूल मेरी फैमिली का है। मगर जैंग जिंग उसकी ये बात सुनकर के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि बास्टर्ड, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा हमारे सामने ऐसी बात करने में। इस बात के लिए मैं जैंग जिंग तुम्हें डेफिनेटली एक अच्छा लेसन जरूर दूंगा। लेकिन तभी जैंग जिंग के अंकल आगे बढ़ते हैं और उससे कहते हैं कि नेफ्यू, तुम्हें इस लड़के को छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब तुम इसे बता दो कि हमारे सामने इस तरीके का व्यवहार करने की हिम्मत करने की कोशिश में इसके साथ क्या होता है। तभी जैंग जिंग भी अपने अंकल से कहता है कि अंकल आप शांत हो जाएं, मैं इस लड़के को सिर्फ अपनी एक स्लैश में ही खत्म कर देता हूँ। फिर जियांग जिंग कहता है कि बच्चे, अब तुम मेरे सामने घुटने टेक करके माफी मांगो, इसके बाद मैं शायद तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। फिर जियान चेंग उससे कहता है कि मुझे ऐसे घुटने टेकने के लिए पहले भी किसी ने कहा था, बट शायद अब उसकी कब्र के ऊपर काफी बड़ी बड़ी घासें उग रही होंगी। और ये बात सुनकर तो जैंग जिंग पगलाते हुए जियान चेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर अपनी तलवार पकड़ के एक अटैक करता है, जिसका के नाम ब्लेड ऑफ द अशूरा वेव होता है। फिर जैंग जियान चेंग से कहता है, अब तुम मेरे फर्स्ट ईयर हाई क्लास स्वॉर्ड मूव से मरने वाले हो। और उस मूव को देख करके उसके साथ आए साथी भी कहते हैं, और जैंग जिंग का स्वॉर्ड मूव तो पहले से भी ज्यादा अच्छा होता जा रहा है। लगता है 3 डेज बाद इनकी एबिलिटीज की वजह से हमारा क्लैन काफी ज्यादा शाइन करेगा, क्योंकि ये डेफिनेटली टियानलोंग गैंग में जाने के लायक हैं। तभी जियान चेंग उसके स्वॉर्ड मूव को देखते हुए कहता है कि ये तुम्हारा हाई क्लास स्वॉर्ड मूव है, ये कितना ज्यादा पुराना और बेकार है। इसे देख करके तो पता चलता है कि सिर्फ तुम्हारा यही स्टैंडर्ड है। और जैंग जिंग उसकी बात सुन करके कहता है कि तुम भाड़ में जाओ एरोगेंट बास्टर्ड। मगर तभी जियान चेंग का घुसा उसके वाटर वेव्स को फाड़ते हुए सीधा जैंग जिंग की छाती पर जाकर के लगता है। और जियान चेंग कहता है कि जो पर्सन हेल में जाने वाला है वो मैं नहीं बल्कि तुम हो। दूसरी ओर उस पंच की वजह से जैंग जिंग काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अपने मुंह से खून खांसते हुए कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये सिर्फ अपने घूसे का यूज करते हुए ऐसा कैसे कर सकता है। मगर तभी दिखाते हैं कि जियान चेंग की पंच की वजह से जैंग जिंग काफी दूर जाकर के गिरता है। तभी जैंग जिंग के बंदे भी ये देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि आखिर ये किस तरीके का लड़का है, इसने जैंग जिंग को सिर्फ अपने एक पंच में ही हरा डाला। लेकिन तभी जियान चेंग तेजी से अपनी स्वॉर्ड निकालता है, सीधा जैंग जिंग के ऊपर फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी जैंग जिंग के अंकल भी तेजी से आगे बढ़ते हैं, जियान चेंग के पीछे से अटैक करते हुए उससे कहते हैं कि तुम माइंडलेस लड़के, तुम मेरे भतीजे को हार्म पहुंचाने की हिम्मत भी मत करना। और तभी जियान चेंग भी उसको पीछे से अटैक करते हुए देख लेता है और अपनी स्वॉर्ड से उनकी स्वॉर्ड के अटैक को रोक लेता है। साथ ही उस अंकल के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक भी करता है। मगर तभी वो अंकल भी पीछे झुक करके जियान चेंग के अटैक को नीचे झुक करके डॉज कर लेते हैं और फिर अंकल और जियान चेंग एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। दूसरी ओर दोनों लड़के जैंग जिंग को संभालते हैं और उससे पूछते हैं कि ब्रदर जैंग जिंग, क्या आप बिल्कुल ठीक हैं? वहीं पे अंकल जियान चेंग से कहते हैं कि बच्चे, तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो, इसीलिए मैंने पहले सोचा था कि मैं सिर्फ तुम्हारी स्किल्स को ही डिस्ट्रॉय करूंगा, लेकिन आज जब तुमने जियांग जिंग को मारने की कोशिश की है तो फिर अब मैं तुम्हें इसके लिए जिंदा नहीं छोड़ सकता। दूसरी ओर जियान चेंग उनकी बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, कहता है क्या तुम सिर्फ ऐसी ही फालतू बातों को ही करते रहोगे या फिर आगे बढ़ करके फाइट भी लड़ोगे? फिर अंकल भी रेडी होते हुए जियान चेंग से कहते हैं कि तुम ना समझ बच्चे, तुम ये याद रखना कि जो पर्सन आज तुम्हें यहाँ पर मारने वाला है उसका नाम जैंग चोंगडे है। ये कह करके चोंगडे तेजी से आगे बढ़ते हैं और सीधा जियान चेंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जबकि जियान चेंग सीधा उनके
आगे खड़ा होता है। तभी जियान चैन भी खुश होते हुए आंखें चमकाते हुए कहता है कि ये तो फोर्थ टायर ऑफ जेंग युआन पर है, तो फिर मैं इसको अपनी ट्रेनिंग के तौर पर यूज कर सकता हूँ। और इतना कह करके जियान चैन अपना 3 थंडर स्ट्राइक का अटैक करता है और तभी दिखाते हैं कि उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होने लगता है। मगर इसी के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको हमारा ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला एपिसोड कैसा लगा। और नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।